Welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. This is the next video for the economics class 10th development chapter. Today's topic is how to compare the different countries or states. आप कंट्रीज बोलिए या स्टेट बोलिए, इस पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनको किस बेस पर आपस में कंपेयर किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. इन प्रीवियस वीडियो वो ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट. ठीक है, हमने बात करी थी कि नेशनल गोल्स क्या होंगे और नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा एक देश के लिए. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. कह रहा है कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क कर रहा है. कह रहा है कि आप कभी कभी ये आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, आप पूछते भी होंगे कि डेवलपमेंट का मतलब अगर अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग लोगों के लिए, तो कैसे कुछ कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड बोल रहे हैं और कुछ को अंडर डेवलप्ड बोल रहे हैं. ठीक है, बिफोर वी कम टू दिस क्वेश्चन लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन. कह रहा है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार एक दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए इस क्वेश्चन को समझना. कह रहा है कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस. ऑब्वियसली जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको मिल जाए और कुछ डिफरेंसेस आपको मिल जाए. ठीक है, ऐसा होता है. विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर देम. तो हम वहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करेंगे उन दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए. लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन द क्लास. कह रहे हैं कि इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपनी क्लास का. ठीक है, हाउ डू वी कंपेयर द डिफरेंट स्टूडेंट्स. एक क्लास में अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं. दे डिफरेंट इन हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट. ठीक है, और ऐसा है कि द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट बी अ मोस्ट स्टडियस. जो बहुत ही हेल्दी बच्चा है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ने में जो है लेबोरियस हो. ठीक है, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मे नॉट बी अ फ्रेंडलिस्ट वन. हो सकता है एक बहुत ज़्यादा पढ़ने जो इंटेलिजेंट है क्लास का बच्चा वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो दूसरों के साथ. सो हाउ डू वी कंपेयर द स्टूडेंट्स. तो हम किस बेस पर कंपेयर करेंगे. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव सम क्वालिटीज़, राइट. सो हाउ वी कैन कंपेयर. तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं. द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पर आप अंडरलाइन करिएगा, क्या है बात कह रहा है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को हमारे पीछे एक पर्पज होता है कि वाई वी आर कंपेयरिंग. तभी हम क्राइटेरियन डिसाइड करते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं हर चीज़ का. बिकॉज हम जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई इंटेलिजेंट है तो हो सकता है दूसरा. लेट मी गिव यू एग्जांपल. अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छा है, तो दूसरा हो सकता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, तीसरा हो सकता है म्यूजिशियन हो सकता है. तो हम कैसे तीनों को कंपेयर कर सकते हैं. हम कंपेयर नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि ये बेकार है या एक बहुत अच्छा है. ठीक है, वाई, बिकॉज एवरीबडी हैव सम क्वालिटीज़. तो फर्स्ट वी नीड टू सी द पर्पज ऑफ द कंपैरिजन, राइट. और फिर हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं. वी यूज़ द डिफरेंट क्राइटेरियंस टू चूज़ द स्पोर्ट्स टीम. आप देखते हो स्पोर्ट टीम करने के लिए चूज़ करने के लिए अलग से क्राइटेरिया होते हैं. डिबेट टीम, म्यूजिक टीम, हर चीज़ के लिए क्राइटेरिया आप डिसाइड करते हैं, राइट. स्टिल इफ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास में कंपैरिजन के लिए हम ऑल अराउंड जो है प्रोग्रेस देखते हैं बच्चे का. ठीक है, हाउ शैल वी डू इट. हम कैसे करेंगे इसको. यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दिस करेक्टरिस्टिक्स. हम क्या करते हैं, किसी भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं तो उनमें से एक दो को लेके उससे कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं. ऑफ कोर्स there can be differences about what are the important characteristics that should form the basis of comparison. ठीक है, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आप चूज़ कर सकते हैं. लेकिन हाँ, हम सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं. बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है. जैसे कि हम फ्रेंडलीनेस के बेस पर कंपेयर करेंगे, कि स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन के बेस पर करेंगे, या क्रिएटिविटी के बेस पर करेंगे, या जो भी मार्क्स सिक्योर करते हैं क्लास में उसके बेस पर करेंगे. ठीक है, दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. यही चीज़, सेम चीज़ जो हम क्लास में कंपैरिजन करने के लिए देख रहे थे, क्राइटेरियाज हमने डिसाइड करे, ये लास्ट में जो है ये क्राइटेरियाज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं.
क्राइटेरियंस हैं, जैसे कि फ्रेंडलीनेस, स्पीड ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी एंड द मार्क्स सिक्योर्ड। आप देखते होंगे आपका मोस्टली मार्क्स सिक्योर्ड होता है और आपके जो आप वर्क करते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके मार्क्स मिलते हैं मेनली। ये क्राइटेरिया क्लास में चलते हैं आजकल, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू, यही चीज़ डेवलपमेंट के लिए भी लागू होती है, सेम चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कह रहे हैं कि जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं इनकम को एक मेन फैक्टर माना गया है कंपैरिजन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे क्लास में कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली थी, जैसे इसने एग्जांपल दिया है, कुछ क्राइटेरिया दिया है, एट्रीब्यूट्स दिए हैं, जैसे फ्रेंडलीनेस, स्पीड ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, मार्क्स सिक्योर्ड, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहां पर एक बात कर रहा है कि कंट्रीज विद द हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन द अदर विद लेस इनकम। देखिए जिन कंट्रीज की इनकम हाई है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, कंपैरिजन जिनकी इनकम कम है। वो देश जिनकी इनकम कम है वो कम डेवलप्ड है और जिनकी ज़्यादा है वो मोर डेवलप्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। ऑब्वियसली ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपकी जेब में जितना ज़्यादा पैसा होगा आप अपनी नीड्स को उतना ज़्यादा पूरा कर पाएंगे। और यही सेम चीज़ कंट्रीज पे भी अप्लाई होता है। इफ़ द कंट्री हैव द हायर इनकम तो ऑब्वियसली दे हैव अ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, हर चीज़ को तो बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, इनकम चाहिए होती है ऑब्वियसली, ये इसीलिए वो डेवलप्ड है। वट एवर द पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद द ग्रेटर इनकम। देखिए जब आप ग्रेटर इनकम आपकी होती है तो आप जो चीज़ चाहते हैं दुनिया में वो चीज़ आप खरीद पाते हैं, आप उस चीज़ उस नीड को पूरा कर पाते हैं। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ कंसिडर टू बी द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करने में इनकम का तो बहुत बड़ा रोल है ही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और कहेगी, नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी चीज़ है, चलो फैमिली की बात करें या किसी पर्सन की बात करें, इनकम निकाली जा सकती है। हम कैसे निकालते हैं इनकम, हम ये बात करते हैं आप कितनी सैलरी पाते हैं, मंथली सैलरी से हम आइडिया लगा लेते हैं कि उसकी इनकम कितनी है। लेकिन एक कंट्री की इनकम कैसे हो सकती है ना, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कह रहा है इंट्यूटिवली, बड़ी सामान्य सहज बुद्धि से अगर हम बात करें, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री अपने आप में कोई इंसान तो है नहीं, कंट्री कैसे बनता है, जब द पीपल ऑफ द डिफरेंट पीपल लिविंग टुगेदर इन अ एरिया इज नोन एज द कंट्री। सिंपली हम यही बात करते हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है, उस कंट्री में रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जो लोग रहने वाले हैं, उनकी जो इनकम है, अगर उन सभी की इनकम को ऐड कर दिया जाए, मतलब कि एक पुअर से लेकर एक रिच पर्सन तक के सबकी इनकम को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो क्या निकल के आ जाएगा, अ कंट्रीज इनकम, ठीक है। इट गिव्स अस अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ये क्या कहलाएगी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ पर एक बात कही है, हाउएवर द कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर्स। ये एक यूजफुल मेजर नहीं है, सिंस कंट्रीज हैव द डिफरेंट पॉपुलेशन। देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग पॉपुलेशन है। हमारे देश की पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा है कि हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे जो स्टेट्स हैं छोटे छोटे कंट्री में, उनके बराबर तो कंट्रीज हैं कई सारी, है ना। कंपेयरिंग द टोटल इनकम विल नॉट टेल अस द व्हाट एन एवरेज पर्सन लाइकली टू अर्न। इससे हमें टोटल इनकम से हमें ये नहीं पता लगता कि एक इंसान एवरेज अगर निकालें तो कितना कमा लेता है हर इंसान। आर द पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन डिफरेंट कंट्री। हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि एक कंट्री में रह रहे लोग दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों से बेटर हैं या क्या है। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। इसीलिए हमने अपने बेस को टोटल इनकम ना बना के कंपैरिजन का बेस हमने किसे बनाया, एवरेज इनकम को। अब ये एवरेज इनकम क्या चीज़ है और ये कैसे निकलती है, इसके बारे में देखते हैं। विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन। एक फॉर्मूला है एवरेज इनकम का, एवरेज इनकम इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्रीज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। अगर उस टोटल इनकम ऑफ कंट्री को डिवाइड कर दें हम उसकी पॉपुलेशन से, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एवरेज इनकम, ठीक है। एवरेज इनकम को एक और नाम से भी जानते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम। अगर आ जाएगा व्हाट इज पर कैपिटा इनकम या व्हाट इज एवरेज इनकम, तो आप यही फॉर्मूला लिख के आंसर कर देंगे। व्हेन वी डिवाइड द टोटल इनकम ऑफ कंट्री टू डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, वी गेट द
एवरेज इनकम, राइट। तो आगे देखिए ये क्राइटेरिया कौन यूज करता है, पहले हम ये भी देख लें। कह रहे हैं इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हु पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। कौन है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। ये एक रिपोर्ट निकालता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड टू क्लासिफाई द कंट्रीज, और ये जो एवरेज इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन यूज करता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उनको जो है कंपेयर करने के लिए इसी क्राइटेरिया का यूज करता है। कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम अमेरिकन यूएस डॉलर कितना 12,056 पर एनम, वो कंट्रीज जिनकी पर एवरेज इनकम जो है कितनी है 12,056 पर एनम, पूरे साल में 12,056 यूएस डॉलर के बराबर है या उससे अबोव है, ये 2017 का डेटा है। आर कॉल्ड द रिच कंट्रीज, वो कंट्रीज क्या कहलाती हैं? रिच कंट्रीज, ठीक है। और दोज विद पर इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1955 और लेस कॉल्ड लो इनकम। तो ये दो कैटेगरीज ने बनाई है, एक लो इनकम कंट्रीज और एक हाई इनकम कंट्रीज। तो हाई इनकम कंट्रीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए 12,056 पर एनम यूएस डॉलर जिसका होगा अकॉर्डिंग टू 2017, वो क्या कहलाएंगी? हाई इनकम कंट्रीज। और जिनका 955 से लेस या इतना 955 यूएस डॉलर के बराबर पर इनकम होगी, एनुअल इनकम होगी, वो क्या कहलाएंगी? लो इनकम कंट्रीज। तो हमारा कंट्री किस में आता है? लेट्स सी। कह रहा है कि इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन द 2017 वाज जस्ट 1,820 पर एनम। देखिए हमारा क्या है, हम ना हाई इनकम में आते हैं ना लो इनकम में आते हैं, हम आते हैं मिडिल में, ठीक है। इसीलिए कह रहा है लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं हम, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट एंड द सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम पूरी दुनिया में से किन कंट्रीज को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, बाहर कर दें, कौन कंट्रीज? मिडिल ईस्ट की कंट्री और सर्टेन कुछ छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, इन कंट्री, मालदीव्स, इन कंट्रीज को अगर हटा दें तो जनरली जितनी भी कंट्रीज बचती हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा? डेवलप्ड कंट्रीज। वो क्या कहलाती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज। आप देखिए अब नेक्स्ट में देखिए, आप यहाँ पर एक एवरेज इनकम का कुछ कॉन्सेप्ट दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नीचे दिया भी आपको एक टेबल दिया 1.2, ये आपको करना है, ठीक है। एवरेज इनकम के बारे में बताया है। तो इस तरीके से आपने आज ये समझा कि कंट्रीज विद द रिच एंड पुअर कंट्रीज, देखिए कुछ एक कॉन्सेप्ट दिखा रखा नीचे, आप इसको पढ़िएगा और ये आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक। तो आप देखिए कि आज हमने जो देखा है बेटा, मेनली ये देखा है कि इनकम एक क्राइटेरिया है जो कि कंट्रीज़ को डिवाइड करने के काम आता है। और इसको कौन यूज़ करता है? मेनली एवरेज इनकम को यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि टोटल इनकम हमें जो है पर पर्सन के इनकम को नहीं दे पाता है, इसीलिए हम एवरेज इनकम को यूज़ करते हैं। और एवरेज इनकम निकालने का सिंपल फार्मूला है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इस क्राइटेरिया को कौन यूज़ करता है? वर्ल्ड बैंक। तो आपने आज ये समझा कि पूरी दुनिया में कंट्रीज़ को कंपेयर करने की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो करता है, वो कौन है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरिया को यूज़ करता है? ओनली सिंगल क्राइटेरिया के बेस पर कंपेयर करता है, उसका नाम है एवरेज इनकम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, ठीक है। अपने स्टडी को आप अपने नोट्स को बनाते रहिए और वीडियो शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर टू ऑल।